क्या हुआ, क्या हुआ रे? अब ये बताओ, नहीं आने का बहाना किसके किसके पास है? क्लास नहीं आने का बहाना किसके किसके पास है भाई साहब? क्या रे? क्लास नहीं आने का बहाना किसके किसके पास है? बहाना ही है, इसको बहाना बोलते हैं। बहाना नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे ये बताइए आप? सरकारी आदमी को देखे हैं? सरकारी आदमी को देखे हैं? एक काम करते हैं, कल से हम भी ऑफिस बंद करते हैं और घर में आराम से जो है चैन का नींद लेंगे। क्या नहीं अच्छा रहेगा? मेरे लिए अच्छा नहीं है अपना सुख। देखिए, जो सरकारी आदमी है, मान लीजिए आपके भैया कै बजे उठ जाते हैं? 7 बजे उठ जाते होंगे। उसके बाद नहाते होंगे, धोते होंगे, 10 बजे के बाद 10 बजे तक ऑफिस पहुंचने की कोशिश करते होंगे। क्या उनको लेट होता है जल्दी? नहीं होता है ना। जब वो पहले पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब क्या है पता है आपको? नहीं पता। दिस इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल पर्सन। और अगर आपका साइकिल ख़राब हो गया तो नहीं आइएगा, गर्मी लग रहा है तो नहीं आएंगे। हमको नहीं लगता है? हम भी तो चाहते हैं आपके तरफ पंखा इधर कर लें और आराम से बैठ करके हम पढ़ें। ऐसा कर सकते हैं ना? कुछ चीज़ का बहाना आपके पास आता है तो वो केवल बहाना है। इसीलिए बहाना छोड़िए। दिन में 5 सवाल पढ़ेंगे ना, 5 पढ़ेंगे ना तो ढेरी पढ़ लेंगे। जितना देर आप यहाँ आते हैं उतना देर तो आप पढ़ लेते हैं। घर में जाने के बाद तो एकदम एक पलंग मिलता है, पैर और हाथ ऐसे करके सो जाते, ख़त्म, कुछ नहीं। क्या यही होता है ना घर में? लॉकडाउन का बात बताते हैं। घर में कोई कम नहीं था, हम भी बड़का बिछौना है, एक टांग उधर कर दिए, एक टांग उत्तर, एक हाथ पूरब और एक हाथ पश्चिम में करके सो गए पसर के, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए उस समय कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, लेकिन अब तो है। तो फिर अगले दिन से कोई बोलिएगा कि सर धूप होता है तो हम आदमी बने हैं, सांप नहीं बन जाते, शीत रक्तधारी कि नहीं भाई हमरा ठंडा हमरा अच्छा लगे, जो गर्मी अच्छा नहीं लगे होता। तो इतना बहाना करिएगा तब तो हो गया। कभी लोग गौर नहीं करती है, शादी ब्याह हो जाए, इतना गर्मी में शादी ब्याह हो जाए, हरदम गर्मी लग रहा है, उसमें लहंगा पहना हुआ है, भरदम गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम लोग को गंजी पहनने का मन नहीं कर रहा है, ये लोग मोटका भोथरा पहन करके बैठा हुआ है। सोचिए, उस समय जब आपको लगता है कि हम अच्छे दिखने के लिए लहंगा पहन सकते हैं तो पढ़ने के लिए भी थोड़ा धूप झेलना पड़ेगा। बिना तकलीफ़ का कुछ नहीं होगा। हाँ, हमरा समझते हैं क्या? कल सैटरडे है और कल जो है ना हम आपको बुलवाएंगे। कल सैटरडे है, आरक्षण वाला जो चैप्टर दिए हुए थे उसको हम कल करवाएंगे और कल 1 घंटा पहले हम क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बुलवाने में ना टाइम लग जाता है। ठीक है, 1 घंटा पहले क्लास करेंगे। तुम्हारे बुलवाते तुम आ जाना, 10 बजे तुम आएगी ना, तो 9 बजे से स्टार्ट करेंगे। जितने प्रतिभागी हैं 9 बजे से बुलवाना स्टार्ट करेंगे तो 11 बज जाएगा। कोई दिक्कत तो बोल लीजिएगा, कल बोलिएगा। ठीक है, अब हमारा मुंह नहीं देखिएगा कि क्या बुलवाएंगे कल आरक्षण वाला जो चैप्टर दिए थे, भारत में आरक्षण की समस्या, वो वाला बुलवाएंगे। सबको दे दिए हैं ना। कल मुंह नहीं कोई लटकाइएगा यहाँ आकर के कि सर हमसे नहीं होगा। इस बार सबसे ज़्यादा लंबा टाइम दिए हैं, 15 दिन लगभग हो गया होगा, 15 दिन से ज़्यादा। चैप्टर लिखिए जैन धर्म, चैप्टर दीजिए जैन धर्म। चलिए, हम पढ़ाते जाएंगे, आप नोट करते जाइएगा। ये जो जैन धर्म है ना, इसके संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है रे बउआ?
ऋषभदेव। अगर जैन धर्म के संस्थापक को पूछे तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। किनको किनको पता था कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं? हाँ, सब देख के बोलिए, कोई बात नहीं, देख के ही बोले, अच्छा है, दोनों चीज़ें अच्छी है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और ये जो ऋषभदेव थे ना, ये अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रथम तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के, तो कौन थे? पार्श्वनाथ 23वें थे ना रे, ये बकलोल पहला तीर्थकर यही है, प्रथम तीर्थकर है ऋषभदेव। अगर पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव। और जैन धर्म के पहले जो तीर्थकर थे वो भी कौन थे? ऋषभदेव थे। संस्थापक ऋषभदेव और जो पहले तीर्थकर थे वो भी आपके ऋषभदेव थे। जैन धर्म के अगर 23वें तीर्थकर के बारे में पूछे आपसे कि 23वां तो तीर्थकर है वो कौन था, तो वो कौन था? पार्श्वनाथ। कौन था? पार्श्वनाथ जो था ये 23वां तीर्थकर था। कौन तीर्थकर था? 23वां था, ये 23वां तीर्थकर था पार्श्वनाथ। ये आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला आप अब लिखते जाइएगा, पॉइंट वाइज लिखा दें, पॉइंट वाइज लिखा दें ना। चलिए पॉइंट दीजिए और लिखते जाइए। पहला पॉइंट, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव थे। और ये और लिख लीजिए, और ये प्रथम तीर्थकर भी थे। क्या थे? प्रथम तीर्थकर भी थे। क्या थे? प्रथम तीर्थकर भी थे। कोई दिक्कत नहीं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। कौन हुए? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ। कोई दिक्कत? ये जो है किसका पुत्र था? ये अश्वसेन का पुत्र था। इसे लिख लीजिएगा, ये किसका पुत्र था? अश्वसेन का पुत्र था। पूछेगा पार्श्वनाथ किसका पुत्र था, तो अश्वसेन का पुत्र था। कोई दिक्कत? किसका पुत्र था? अश्वसेन का ये पुत्र था। इसने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया। 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया। कितने वर्ष में? संन्यास ले लिया। 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया। और पार्श्वनाथ अश्वसेन का पुत्र था और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी, बहुत ही अच्छे। महावीर स्वामी सबसे ज़्यादा तो चर्चित कौन है? महावीर स्वामी ही चर्चित हैं। और महावीर स्वामी कवें तीर्थकर हैं? 24वें तीर्थकर हैं। कवें तीर्थकर हैं? 24वें तीर्थकर हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हैं? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। और प्रथम तीर्थकर पूछे तो ऋषभदेव और 23वां तीर्थकर पूछे तो पार्श्वनाथ। किसका पुत्र था? अश्वसेन का पुत्र था। कितनी वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया? 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया। और महावीर स्वामी पूछे तो 24वां तीर्थकर है महावीर स्वामी। महावीर का जो जन्म हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। और कुंडग्राम कहाँ अवस्थित है? वैशाली में स्थित है। वैशाली कहाँ स्थित है? वैशाली कहाँ स्थित है? बिहार में। वैशाली कहाँ स्थित है? बिहार में। वैशाली कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। कुंडग्राम वैशाली, और वैशाली बिहार में अवस्थित है। कोई दिक्कत? कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में इसका जन्म कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के। किस कुल के थे? इनके जो पिता थे किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के। पूछेगा कि कौन से कुल के थे, तो ज्ञात्रिक कुल के थे। ज्ञात्रिक कुल के थे। किस कुल के थे?
ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर स्वामी के जो पिता थे वो ज्ञात्रिक कुल के थे और जो इनकी माता थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। किसकी थी? इसकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। और ये किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी, राजा चेटक की बहन। इतना इस तरह करके लिख लीजिए। किसकी बहन थी? जो त्रिशला थी वो राजा चेटक की बहन थी और पिता किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। पिता का नाम क्या है भाई साहब? सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। पिता का भी नाम लिख लीजिए, सिद्धार्थ। यहाँ लिख लीजिए पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इसी में लिखिए महावीर की जो पत्नी का नाम था, महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। त्रिशला उसकी माँ का नाम था, पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। और इसकी एक बेटी भी थी, उस बेटी का नाम क्या था? अन्नोजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अन्नोजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। हालांकि बेटी के बारे में पूछता नहीं है, पत्नी के बारे में पूछ सकता है। कौन तीर्थकर थे ये पूछता है, जन्म कहाँ हुआ था ये पूछता है, पिता किस कुल के थे, क्या नाम था, माता का क्या नाम था, किसकी बहन थी, ये पूछता है। ये हो गया महावीर स्वामी की पत्नी, बेटी, जन्म, पिता, माता, सारा हो गया। अगर आपसे बचपन का नाम पूछे कि महावीर के बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। यहाँ लिख लीजिए बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। कोई दिक्कत? बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। अभी भी किसी का नाम है क्लास में क्या वर्धमान? नहीं है। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और पूछे आपसे कि कितने वर्ष की अवस्था में ये संन्यास ले लिए? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। इसने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया। 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया। संन्यास किससे पूछ कर लिया? इनके जो बड़े भाई थे ना, उनका नाम क्या था? नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। किसका नाम था? बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन से ही इन्होंने क्या किया? पूछा कि हम जब वो संन्यास ले ला, हमरा अनुमति दे। अनुमति ले लिया भैया से और संन्यास लेने के लिए 30 वर्ष की अवस्था में निकल गए। कल कॉल किया गया था, वो 1000 रुपया वापस आता ना, तो मेरी सिस्टर को कॉल किया गया। अच्छा, क्या नाम से? रूपा कुमारी। रूपा। पप्पू देखिए तो पप्पू है। कोई लड़का है? नहीं है। चला गया लगता है। अच्छा, आप लाए हैं जेरोक्स कॉपी उसकी? दे दीजिए, हमको अपडेट कर देंगे। हाँ वहाँ है। तो रूपा कुमारी का बैंक अकाउंट और आधार कार्ड ले लो। देखिए इन्होंने कितने साल तपस्या की? कितने साल की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्ष। हम क्या बोल दिए? कठिन समस्या। कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्ष की कठिन तपस्या। कितनी? 12 वर्ष की कठिन तपस्या इन्होंने की और तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष जब इन्होंने कठिन तपस्या की, तब इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। एक सवाल पूछता है कि महावीर ने जो अपना उपदेश दिया, ये उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिया। पाली भाषा में दिया। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने दिया था। इन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में? कौन सी भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। इन्होंने जो अपना उपदेश दिया वो किस भाषा में दिया? वो प्राकृत भाषा में अपना उपदेश इन्होंने दिया। महावीर के जो अनुयायी थे, उसको निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। 2 सवाल याद रखिएगा कि जो पहले तीर्थकर हुए वो कौन हुए? पहले तीर्थकर कौन हुए? हाँ, ऋषभदेव। पहले तीर्थकर कौन? ऋषभदेव। 23वें कौन हुए? पार्श्वनाथ। ये हो गए जैन धर्म के पहले।
और अगर महावीर स्वामी के बारे में बात की जाए कि महावीर स्वामी के अनुयायी को क्या बोलते हैं, तो निग्रंथ बोलते हैं। अब ये नहीं बोल दीजिएगा कि जैन धर्म के अनुयायियों को निग्रंथ बोलते हैं, सवाल उल्टा पूछ देगा कि अनुयायी जो महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे वो उसको क्या कहा जाता था, निग्रंथ कहा जाता था। और महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन हुए, महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन हुए, जामिल। और ये जामिल उनके कौन थे, किसके दामाद, महावीर स्वामी के ये कौन थे, दामाद थे, दामाद। दामाद, दामाद किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हाँ, अपनी बेटी के हस्बैंड को। हस्बैंड नाम क्या है, हंस हंस करके बैंड बजाते हैं, क्या, हस्बैंड। आपने देखा होगा शादी के बाद बड़े बड़े घरों में ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की थोड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े घरों में शादी के बाद लोग भेज देता है हनीमून पर, हनीमून। तो उसमें हनी सन कहीं लगा, नहीं लगा, हनी सन कहीं नहीं लगा, हनीमून मतलब मून क्या होता है, 4 दिन चमकेगा फिर अनहार। वही हुआ कि 4 दिन की चांदनी है भैया, 4 दिन बाहर जाओ, उसके बाद घर में काम धंधा है, गाय भैंस उसको संभाल, कहानी क्लोज, समझ गए। इसीलिए लोग हनीमून पर भेजता है, हनी सन नहीं होता है, मतलब सूर्य तो चमकता है, हमेशा चमकता है, लेकिन चांद कभी चमकेगा कभी नहीं चमकेगा, समझ गए। अपवाद नहीं निकालना है कि सर मेघ आया तो छुप गया, वो नहीं हुआ, समझ गए। चलिए, पहले अनुयायी महावीर स्वामी के कौन बने, जामिल बने। और जामिल कौन थे, उनके दामाद थे। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी, प्रथम जैन भिक्षुनी अगर पूछे तो कौन थी, चंपा। कौन थी, चंपा। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी, प्रथम जैन भिक्षुनी पूछे आपसे तो प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी, चंपा थी। कौन थी, और चंपा। ये चंपा के बारे में क्या जानते हो, किसकी पुत्री थी, नरेश दधिवाहन। किसकी पुत्री थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। किसकी बेटी थी, नरेश। नरेश नाम नहीं है, नरेश मीन्स राजा। नरेश दधिवाहन किसकी पुत्री थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। कौन, चंपा। अरे नाम है दधिवाहन, अब आदर्श मना ढेरी, उसका मीनिंग क्या निकलने जाएंगे। नरेश मना राजा, किसकी पुत्री थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, जो प्रथम जैन भिक्षुनी हुई। पूछेगा एक सवाल कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने गंधर्वों को कितने गंधर्वों को विभाजित किया था, कितने भागों में विभाजित किया, कितने भागों में, 11 भागों में। कितने भागों में, 11 भागों में विभाजित किया। महावीर ने अपने गंधर्वों को कितने भागों में विभाजित किया, 11 भागों में। कितने भागों में, 11 भागों में विभाजित किया। कोई दिक्कत। और आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। और आर्य सुधर्मा, लिख लीजिए कि आर्य सुधर्मा, उसका नाम याद रखिएगा। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी, महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। ये सवाल पूछा जाएगा। ये जो आर्य सुधर्मा था ना, ये प्रथम थेरा भी हुआ और प्रथम उपदेशक भी हुआ। प्रथम उपदेशक, ये भी लिख लीजिएगा, प्रथम उपदेशक भी आर्य सुधर्मा था। क्योंकि जब महावीर चला गया तो सब गंधर्व भी उसके साथ गोल हो गया। बच गया कौन, एक तो सुधर्मा बच गया तो उपदेश कौन देगा, सुधर्मा देगा। कोई दिक्कत, जो बचेगा वही नहीं बोलेगा, लाश बोलता है क्या। विदेशों की जो महिलाएं होती है, एक वो नाम है WTO की पहली महिला महानिदेशक है नाकोजी ओंकजा इबेला। समझे में नहीं आता है कि महिला है, एक पुरुष है, एक लड़का है, एक लड़की है, पता नहीं चलता है। उसको खोजना पड़ता है गूगल पे जाके कि लड़की एक लड़का है। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है, नागोजी ओंकाजा इबेला। कहाँ की रहने वाली है,
नाइजीरिया की। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, स्थापना 1995 में हुई थी। कोई दिक्कत है? 164 सदस्य है उसमें, और सबसे अंतिम सदस्य अफगानिस्तान। कौन? अफगानिस्तान। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1 जनवरी 1995। याद रहता है? रहे छे याद? एक से एक विद्यार्थी है मेरे यहाँ, बाप रे बाप। क्या बोले? एक आदमी बोलो। अच्छा ये बताओ अच्छा हम जो लिखते हैं वो दिखता है, लेकिन जो बोलते हैं, बोल भी तो रहे हैं बार बार। अच्छा चलो लिखो अब ठीक है। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और यह प्रथम थेरा भी हुआ ठीक है, प्रथम थेरा हुआ और प्रथम उपदेशक भी हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना? तो डॉक्टर का हैंड राइटिंग कैसे जानती है तुम लोग की दवाई लिखा? देखते देखते मेडिकल वाले को कैसे पता चल जाता है कि उन्होंने फलाना चीज़ लिखा है? तो आपको अभी थोड़ा शुरुआत है ना, थोड़ा थोड़ा ऑड लगेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। चलिए, स्वामी महावीर की। अब हैंड राइटिंग में दिक्कत होगा तो बोलना। स्वामी महावीर, एकदम नूनू बाबू की तरह लिख रहे हैं। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ, भिक्षुणी संघ की जो प्रधान हुई, उसका क्या नाम था जी? क्या नाम था? चंदेना। क्या नाम था? चंदेना। अब हैंड राइटिंग ठीक है? क्या नाम था? चंदेना। क्या नाम था? स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान का क्या नाम था? चंदेना नाम था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसके पीछे एक कहानी है कि जैन धर्म में नंगा बाबा सुने, एक तो जैन धर्म पीताम्बर, एक तो श्वेताम्बर, दोनों में बट गया। किस में बट गया? दोनों में बट गया। बटा था ना। हमारे वहाँ जो मंदार पर्वत पर जो महावीर की मूर्ति बनी हुई है, उन्होंने कपड़े पहने? नहीं पहने। तो 2 भागों में बट गया। तो इसमें कहा गया कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध नाम का एक राज्य था, जहाँ पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक। लेकिन कुछ जो अनुयायी थे ना, वो किसके साथ रह गए? स्थूलभद्र के साथ। किसके साथ? स्थूलभद्र के साथ। मगध में ही रुक गया। मतलब कुछ लोग कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। किसके साथ? भद्रबाहु। किसके साथ? भद्रबाहु। भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले गए, और जो कुछ अनुयायी थे वो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह गए। कोई दिक्कत? जब भद्रबाहु वापस लौटा, तो भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने, मगध का जो साधु था उससे उनका गहरा मतभेद हो गया। मतभेद होने का रीज़न ये था कि अकाल पड़ा तो तुम हमको छोड़ के चला गया, इस कारण से मतभेद हो गया। दोनों साधुओं में, स्थूलभद्र और भद्रबाहु में क्या हो गया? मतभेद हो गया। उस समय से जब किसी में झगड़ा होता है घर में, तो क्या करते हैं? थरिया बाटी अलग अलग कर, टीवी छो दू फाँक कर, गाय छो तो आधा मुड़ी हिन्ना हिन्ना आरो हिन्ना अमरो, ऐसे बोलते हैं, करते हैं ना। तो इसी तरह इसमें मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 भागों में बट गया। किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गया। और स्थूलभद्र के जो शिष्य हुए वे श्वेतांबर हो गए, और भद्रबाहु के जो शिष्य हुए वो दिगंबर हो गए। अब बोला कि दोनों में अंतर के नाक होते, दोनों जैन धर्म हो जबे। तो एक ने बोला हम कपड़ा पिनबो, उबला में नहीं पिनबो, ऐसे बोला। तो जो दिगंबर हुए ना, वो नग्न अवस्था में रहने वाले हो गए, और जो श्वेतांबर हुए वो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। आप मकर संक्रांति में जाते हैं? मकर संक्रांति, लड़वा है, मकर संक्रांति में जाइएगा मंदार पर्वत, तो वहाँ पे जो संथाल प्रजाति के लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं? वाइट पहनता है ना। तो वो जैन धर्म को मानता है, और जैन धर्म के किस भाग को मानता है? दिगंबर या श्वेतांबर?
वो श्वेतांबर को मानता है, इसलिए सफ़ेद वस्त्र धारण करता है। और अगर कोई आदमी नंगे इधर से दौड़ रहा है तो उसको बोलेंगे भाई दिगंबर जैन है। तो जो नंगे रह गए वो हो गए दिगंबर, और जो सफ़ेद कपड़ा धारण किया वो हो गया श्वेतांबर। तो किसमें मतभेद हुआ था? किसमें मतभेद हुआ था? किसमें मतभेद हुआ था? स्थूल भद्र और किसमें मतभेद हुआ था? भद्रबाहु। ये दोनों नेता आदमी था। क्या था? नेता आदमी था। इस दोनों में मतभेद हो गया, और मतभेद होने के बाद कर्नाटक कौन चला गया? कर्नाटक कौन चला गया? भद्रबाहु कहाँ चला गया? कर्नाटक चला गया। भद्रबाहु, एक बार यहाँ भी समझ लीजिए, ये जो भद्रबाहु था ना, अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए? कर्नाटक। अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। क्यों कर्नाटक चले गए? क्योंकि उस समय मगध राज्य में जहाँ ये लोग थे पहले, वहाँ पे 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। क्या पड़ा? 12 वर्षों का। अब रुचि समझ में आ रहा है? हैंडराइटिंग। भीषण अकाल पड़ा। क्या पड़ा? यहाँ देखो फिर से पढ़ना है। 12 वर्ष का भीषण अकाल। क्या पड़ा? 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था मगध में। और भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, और कर्नाटक चले गए, और स्थूल भद्र क्या हुआ? मगध में ही रह गया। कहाँ रह गया? मगध में ही रह गया। मगध में ही रहे। कहाँ रहे? मगध में ही रहे। जब वापस आए तो इन दोनों में क्या हो गया? कट्टम कुट्टी, मतभेद हो गया। क्या हो गया? मतभेद हो गया। जब मतभेद हो गया तो हो सकता है कि गलती से पता चल गया होगा। कि पता कैसे चलेगा कि तुम कौन धर्म का है? कि बोला हम, वो सोचा होगा कि भाई कपड़ा पहना हुआ है तो हम बिना कपड़ा करा जाते हैं। अब जो बोला गया सो बोला गया। तो भद्रबाहु क्या बोला और स्थूल भद्र क्या बोला? श्वेतांबर और दिगंबर, इन दोनों के झगड़े से कौन कौन सा बन गया जी? एक बन गया श्वेतांबर। क्या बन गया? श्वेतांबर। और एक बन गया दिगंबर। क्या बन गया? दिगंबर। अब 2 भागों में बट गया। अब इस दोनों भागों में कहा कि श्वेतांबर के बन भय और दिगंबर के बन भय। तो बोला कि हम जो है सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे। क्या पहनेंगे? सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे। सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे। और दिगंबर क्या बोला कि हम भैया नंगे रहेंगे। क्या रहेंगे? नंगे रहेंगे। सोचो, भरी बरसात, भरी ठंडी में हम लोग को कितना ठंडा लगता है, शरीर ठिठुर जाता है। और वो बेचारा कैसे रहता होगा ठंडों में? ठंडों में एक तो वस्त्र धारण नहीं करता है। गजब का आदमी होगा वो लोग भी, क्या है कि नहीं? तो श्वेतांबर हो गया स्थूल भद्र का, और भद्रबाहु का हो गया दिगंबर। किसका हो गया? श्वेतांबर स्थूल भद्र और दिगंबर भद्रबाहु। और हमारे मंदार में जो पर्वत स्थित है वो है दिगंबर जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? दिगंबर जैन मंदिर। समझ गए इसको? अकाल कहाँ पड़ा था? मगध में। अकाल कहाँ पड़ा था? मगध में। विभाजन जो हुआ वो किसके किसके बीच झगड़ा हुआ? स्थूल भद्र के साथ और भद्रबाहु के साथ। क्यों? क्योंकि अकाल ख़त्म होने के बाद वो वापस आया। कौन? भद्रबाहु। बोला तुम अकाल ख़त्म होने के बाद क्यों आया? झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हो गया तो विस्तार रूप ले लिया। दोनों हो गया फरका फरकी। एक ने कपड़ा पहना, एक ने कपड़ा छोड़ दिया। ख़त्म। कोई दिक्कत? पता है भगवान को कौन कौन लोग नहीं मानते? भगवान को वैसे लोग मानते हैं जो कहते हैं कि बहुत रौद से नहीं जेबो। भगवान को वैसा लोग मानता है। भगवान मानिए, भगवान एक माध्यम है। भगवान एक माध्यम है कि जब आप किसी चिंता में रहते हैं तो आपको भगवान शांति प्रदान कराता है। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे, क्या दो हैं? वो तीनों को अलग अलग बैठाएंगे। तीनों एक जगह की जो है ना, वो गप चलते रहता है। कभी इसके घर का गप, कभी उसके घर का गप, कभी इसके घर का गप चलते रहता है। और लड़की के पेट में बात नहीं पचता है ना, जब तक एक दूसरे को बोलेगी नहीं तब तक भैया जो है उसका पेट का अन्न नहीं पचेगा। चलो मिटाते हैं। देखिए, ये जो जैन धर्म है ना, आप क्लास बहुत छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ही को कमा के दोगे हैं? पैसा हम ही को दोगे कि अपना जीन्स पहनोगे लीली वाइस का? हाँ बहुत बढ़िया, जाओ बैठो। काम है तो कोई दिक्कत नहीं, बैठो जल्दी।
जल्दी अगर मेरा पहचान रहता ब्लॉक में तो हम वहीं काम करते। देखो अप्लाई करो ना, बाद में देखा जाएगा। कर दिए सर, 11 तारीख का डेट दिया, लेकिन सर हम बीए में ऑनलाइन एडमिशन। तो बीए में आप अभी जाति मांग रहे हैं क्या? हैं? ऑनलाइन नहीं तो काउंटर पे जाइएगा, 20-50 दीजिएगा उसको। ये नहीं करता, पैसा नहीं लेता। वो डीएम के डर से नहीं मांगता है कि कहीं देखिए लोग तो मारता हमारा, इसीलिए नहीं लेता है। बोले अभी हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया सर, उसको हम बोले हाँ। मेरा कर दीजिए सर, जो बोलता है कि ना 6-7 तारीख। आप जो है ना वीडियो के पास चले जाइएगा, अपना प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उसको बोलिएगा प्रिंट आउट दे, हम सिग्नेचर करा लेंगे तुरंत। हाँ बनता है, वो स्कैनर मार देगा एक तो वीडियो का सिग्नेचर होता है, स्कैन कर देगा, कोड स्कैन हो गया तुरंत बन जाएगा। वीडियो के पास चले जाइए। कहाँ पर बैठ सकते हैं? वीडियो बगल में जैसे ब्लॉक घुसिएगा ना, उसके साइड वाला कमरा है, कोई चपरासी बैठा रहता है, उसको बोलिए छाओ करो माँ, पूछिए उसको, बस घुस करके बोलिएगा हमको काम है, वो आवेदन लिखिएगा, तुरंत कर देगा। थोड़ा खड़ूस है, तो खड़ूस है मतलब खड़ूस ऐसा है कि वो प्रमोशन लेके बना है। पहले छोटा पोस्ट पर होगा, बड़ा पोस्ट मिल गया तो थोड़ा समझ रहा है, तो आराम से एप्लीकेशन लगा करके गोलांत पकड़ी बना दे। हाँ जय, चलिए जय। भगवान को वही लोग मानता है जिसको धूप लगे, बरसात लगे, सर्दी लगे, वो भगवान को मानता है। किसी का बगल में नौकरी हो जाए तो भगवान उसका कर दिया, भगवान नहीं करता। भगवान एक माध्यम है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको ये लगता है कि हम भगवान से प्रार्थना करके आएंगे तो हमारा एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा, ऐसा लगता है। दिस इज पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता क्या देता है हमें? सकारात्मकता। भगवान का नाम है सकारात्मकता, और नकारात्मकता किसका नाम है? रावण, राक्षस, वो है नकारात्मक। क्या है? नकारात्मकता। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है और ईश्वर की मान्यता नहीं है, भगवान की मान्यता नहीं है। सही बोल रही, लिख लो, ये मिस्टेक आज बहुत बड़का मिस्टेक हो गया। अब याद रखिएगा, भगवान की मान्यता नहीं है और आत्मा की मान्यता है। पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, कर्मवाद में भी विश्वास रखता है, लेकिन हम नहीं करते हैं। आप लोग जैसा करते हैं करिएगा, कोई दिक्कत। आत्मा तो होता है, ये मानते हैं, भूत जो लटकता है वो आत्मा होता है। कभी लटकेगा किसी को ना तो देखिए, देखना भरोसा नहीं है। तुम मेरे साथ चलना एक दिन, थोड़ा हिम्मत हमको भी बढ़ाना है, थोड़ा हिम्मत हमको भी बढ़ाना है, तुम मेरे साथ एक बार चलना। अगला पॉइंट हो गया ना, अगला पॉइंट लिखिए। चलिए जरा सा ही छोड़ते हैं, पूरा ढनवन करने लगती है। चलिए लिखिए, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को लिखिए जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को, किसके? अपने आध्यात्मिक, समझ में आ रहा है ना रे? आध्यात्मिक विचारों को, किसको? आध्यात्मिक विचारों को, किसको? आध्यात्मिक विचारों को। जैन धर्म का जो अपना आध्यात्मिक विचार था ना, उसको सांख्य दर्शन ने अपने अंदर ग्रहण किया है। किसने? सांख्य दर्शन ने। किसने ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन ने। किसने? सांख्य जो दर्शन है उन्होंने अपने अंदर सांख्य दर्शन ने ग्रहण किया है। ऐसे लिख लीजिए, सांख्य दर्शन ने ग्रहण किया है। सांख्य दर्शन ने ग्रहण किया है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में, लिख लीजिए, सांख्य दर्शन में ग्रहण किया है। किसमें? सांख्य दर्शन में ग्रहण किया है। जैन धर्म का जो आध्यात्मिक विचार था वो आपको सांख्य दर्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? सांख्य दर्शन में। ठीक है, कुछ राजाओं के नाम लिखिए, इसमें दिया हुआ है आपका कि जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा। सवाल पूछता है कि ये राजा कौन सा धर्म मानते थे, कौन से धर्म? जैसे अशोक था उस समय, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को माना था, तो कौन कौन से राजा ने कौन कौन से धर्म को माना, ये भी आप लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए राजाओं के नाम लिख लीजिए, कौन कौन से राजा थे। एक राजा थे उदयन। कौन थे? उदयन, राजा उदयन। ये भी मानते थे जैन धर्म को। कौन? राजा उदयन, ये भी जैन धर्म को मानते थे। दूसरा था आपका वंद राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? वंद राजा था, और चंद्रगुप्त मौर्य भी था। चंद्रगुप्त मौर्य भी था। कलिंग राज खारवेल, कलिंग
राज खारवेल, कलिंग राज खारवेल, कोमा दे रहे हैं मतलब उसका पूरा नाम है कलिंग राज खारवेल। उदयन वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राज खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। अमोघ वर्ष लिखिए, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, चंदेल शासक, ये सारे लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। देखिए ये जो उदयन है और ये वंद राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राज खारवेल, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, ये सारे राजा किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। याद रखिएगा, अमोघ वर्ष महत्वपूर्ण है, कलिंग राज खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और चंदेल शासक, ये सारे महत्वपूर्ण हैं, इसको याद रखिएगा। इन राजाओं ने जैन धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म की जब शुरुआत हुई ना, जब शुरुआत हुई पहले ही जब इन लोगों ने कह दिया कि हम जैन धर्म के लोग हैं, तो जैन धर्म की कुछ बातें इन राजाओं को अच्छी लगी और उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। तो ये लोग नंगे नहीं थे, मतलब दिगंबर तो थे नहीं, कपड़ा पहन रहा था। कपड़ा पर राजा नंगा था? नहीं था। तो ऐसे भी पता चल जाता है कि कौन है अरे भैया, भद्रबाहु तो गुरु है। पहले तो स्थूल भद्र और भद्रबाहु तो एक ही आदमी था ना, दोनों तो एक ही धर्म में था। गुरु उस समय दोनों फर्का फर्की नहीं था ना। फर्का फर्की झगड़ा कब हुआ? जब अकाल पड़ा, जब मगध में अकाल पड़ा तब दोनों अलग हो गया। अब बाद में अब इसको उसने बोला कि हम कपड़ा नहीं पहनेंगे और इसने बोला कि हम पहनेंगे, तो बाद में न बोला, लेकिन उन्होंने पहले ही शिक्षा ग्रहण कर ली थी। इनकी जो दीक्षा थी राजाओं ने पहले ले ली थी। कोई दिक्कत ऐसा नहीं है कि जब दिगंबर में भद्रबाहु उनका था कि कपड़ा अपना उतार देते। कोई दिक्कत? हाँ, कहानी की तरह जो रहता है ना, उसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, उसको पढ़िएगा तो मज़ा आएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति, किसकी मूर्ति? गोमतेश्वर की मूर्ति। ये गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? श्रवण बेलगोला में है। कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला। श्रव कैसे लिखते हैं जी? ऐसे ना, श्रवण बेलगोला। ये जो मूर्ति है ये श्रवण बेलगोला में है। कहाँ है? श्रवण बेलगोला में है। और श्रवण बेलगोला कहाँ है गुरुजी? कहाँ है सर? कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ये याद रखिएगा, गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है। एक सवाल और पूछता है कि खजुराहो में जैन मंदिर, खजुराहो में जो खजुराहो के जैन मंदिर, कौन से मंदिर? खजुराहो में जो जैन मंदिर है ना, उसका निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया? तो चंदेल वंश के राजा ने। किसने? चंदेल वंश। किस वंश? चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो किस वंश के राजा ने निर्माण कराया? चंदेल वंश ने निर्माण कराया। लिख लीजिए, चंदेल वंश ने निर्माण कराया। खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो चंदेल वंश के राजाओं ने निर्माण कराया। एक कला है मथुरा कला। कौन सा कला है? मथुरा कला। इस मथुरा कला का संबंध पूछेगा किससे है, तो वो है आपका जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। लिख लीजिए, मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से मथुरा कला का संबंध है। अब मधुबनी कला शैली कहाँ की है जी? मधुबनी कला शैली कहाँ की है? अरे बिहार की है। वो जो आप डीएम कोठी चौक पर दीवार में जो मूर्ति सब बना हुआ देख रहे हैं ना, वो मधुबनी कला चित्र का ही एक तरह का उदाहरण है। कोई दिक्कत? चलिए, मथुरा कला शैली किस धर्म की है? जैन धर्म की है। कहाँ की है? जैन धर्म की। और जैन तीर्थकरों की जो जीवनी है वो किस में मिलती है? जैन धर्म की जीवनी, इसकी जो जीवनी मिलती है जैन धर्म की, वो मिलती है कल्पसूत्र में। कहाँ मिलती है? कल्पसूत्र में। जैन धर्म की जीवनी कहाँ मिलेगी आपको? कल्पसूत्र में। और कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। किसने की थी? किसने की थी इसकी रचना? भद्रबाहु ने। किसने की थी? भद्रबाहु ने। लिखते जाइए, इसकी रचना किसने की थी? कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। और जैन धर्म की जो जीवनी है वो आपको कल्पसूत्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कल्पसूत्र में मिलेगा। जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? राजगीर में। कहाँ है?
पावापुरी राजगीर में है। कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। पावापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हुई थी। और लास्ट एक लिख लीजिए कि निर्वाण जो प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को, वो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। कहाँ इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ? निर्वाण मतलब समझते हैं? निर्वाण, निर्वाण का मतलब समझते हैं? निर्वाण क्या होता है? कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ? मल्ल जो राजा थे, मल्ल राजा कौन थे जी? मल्ल राजा, बोलिए मल्ल राजा कौन? नाम क्या था राजा का? मल्ल राजा, मल्ल राजा सृष्टिपाल था। बकलोल उल्टा बोलता है। किसके? मल्ल राजा जो सृष्टिपाल थे, राजा का नाम है सृष्टिपाल। इनका जो राजप्रसाद था, रानी के राजप्रसाद में, यहीं से लिख देते हैं, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। कहाँ? राजप्रसाद में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? निर्वाण प्राप्त हुआ। मल्ल राजा का निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण मतलब मृत्यु, निर्वाण मतलब मृत्यु, निर्वाण प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत? ये जैन धर्म का पूरा कहानी था जो आपको पूछा जाएगा। इसका विस्तृत क्वेश्चन आंसर कल कर लेंगे। इसका जो ऑब्जेक्टिव जो वन लाइनर क्वेश्चन होगा कल कर लेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर ख़त्म। इसका जो क्वेश्चन आंसर जो कुछ इसमें छूट गया होगा उसका क्वेश्चन आंसर वन लाइनर वाले क्वेश्चन में जो अगला वीडियो होगा उसमें डाल देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं ना? जैन धर्म के तरफ बनिए। चोरी नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना है, पाप नहीं करना है और दूसरे का चुगली नहीं करना है, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है? हाँ हाँ हाँ, जो पतली दुबली लड़की होती है वो खास करके नहीं करती है। चलो हाँ चलिए क्लास ख़त्म कर दें, क्लास ख़त्म कर दें। अच्छा ये बताओ कि पढ़ने में मज़ा आता है ना? पूरा मज़ा आता है पढ़ने में। तो पर मज़े के साथ आप याद भी करिए और मज़े के साथ पढ़िए भी। ठीक है? कोई दिक्कत? बाद में कर लेंगे। हमारे साथ बैठिएगा, ऑफिस में करेंगे एक दूसरे का बातचीत। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में कल वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के। कोई दिक्कत? चलिए अब जिसका क्लास है क्लास चले जाइए और जिसका नहीं है वो वापस घर चले जाइए।